और आपको बताएं, निगरान हुकूमत का जाते जाते एक और झटका। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात गए इजाफा। डीजल 8 रुपए 37 पैसे महंगा, 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपए 62 पैसे मुकर्रर। यहाँ पर आपको अपडेट करें, निगरान हुकूमत का जाते जाते एक और झटका। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात गए इजाफा हुआ। डीजल 8 रुपए 37 पैसे महंगा, 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपए 62 पैसे मुकर्रर की गई है। नई हुकूमत आने से पहले पेट्रोल महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान। मुल्तान के शहरी हुकूमत के फैसले से मायूस हैं। इस पर हमारे साथ मजीद तफसीलात के लिए नादिर मजहर मौजूद है। नादिर, बताइएगा इस पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल आया है? जी बिल्कुल, हुकूमत दावे तो करती है कि आम आदमियों को जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है, महंगाई को कम किया जा रहा है, लेकिन महंगाई की सताई अवाम पर एक दफा फिर से जो है पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में जो है रात गए इजाफा कर दिया गया। अगर बात करें पेट्रोल की कीमत, तो पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 73 पैसे जो है वो महंगी कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपए 37 पैसे जो है महंगी कर दी गई है। इस वजह से जो है अवाम और जो खास तौर पर जो शहरी हैं काफी परेशान दिखाई देते हैं कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो काफी मायूस कुन है कि हुकूमत जो है आम आदमी को रिलीफ देने की बजाय अशिया जो है वो महंगी होती जा रही है, अशिया खुर्दनोश जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। बात कर लेते हैं शहरियों से, शहरी मौजूद भी हैं। बताइएगा, हुकूमत ने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, इसके क्या असरात होंगे और अशिया की जो चीजें बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैस के साथ एक और पेट्रोल बम का भी दे दिया झटका। और अशिया खुर्दनोश जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। अवाम पीसी बड़ी है, पीसी हुई अवाम पे उन्होंने एक और बम गिराया। ये हर चीज महंगाई की तरफ जा रही है, अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। निगरान हुकूमत ने तो जाते जाते ये काम कर दिया। दुआ है कि आने वाली हुकूमत हमारे लिए कोई अच्छा फैसला करे। आप क्या समझते हैं जो हुकूमत की ये पॉलिसी है, इसमें कहीं आम आदमी को रिलीफ नजर आ रहा है? या जो आने वाली हुकूमत होगी नई जो भी बननी है, उसमें लगता है कि रिलीफ मिल पाएगा आप लोगों को? मुश्किल है, लगता नहीं है हमें। 70 सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन आज तक मिला नहीं है। ये सब एक ही हैं, सब कुछ एक ही हैं। किसी अवाम का कोई भी नहीं सोचता, सिर्फ और अपने ये कारोबार चमकाने आते हैं और चले जाते हैं। कारोबार चमकाने आते हैं और चले जाते हैं। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हजूर, आप बताइएगा, पेट्रोल फिर से बढ़ा दिए, डीजल 8 रुपए महंगा कर दिए, क्या समझते हैं हुकूमत क्या कुछ कर नहीं रही आम लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह जी, गवर्नमेंट का, निगरान हुकूमत का तो काम ही नहीं बनता पेट्रोल महंगा करना। इन्होंने अखीर कर दी, हर चीज की महंगाई हो गई। बेहतर तो यह है कि जो गल्ला मंडी है, बड़े बड़े अदारे जहां से ये लोग परचून वाले चीज, उनको पकड़ना चाहिए। आज तक इस मुल्क में कुछ भी नहीं, ना नवाज शरीफ कुछ कर सका, ना इमरान का, कोई भी हुकूमत है ना हमारे कागजातों में फेल है। जब तक ये अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, चीजें सस्ती नहीं होगी, हर चीज की महंगाई। अब गरीब आदमी क्या करे? 42,000 रुपए का सुई गैस का बिल है एक आदमी का, जो पिछले दिनों हमने उसको देखा है। गैस के बिल इतने आ रहे हैं, महंगाई इतनी कर दी इन लोगों ने, बस इनका अल्लाह ही आफत है। आने वाली हुकूमत से कोई उम्मीद है कि आपकी ये जो महंगाई का जो बम है ये नहीं गिराया जाएगा, चीजें सस्ती होंगी, रिलीफ दिया जाएगा? क्या समझते हैं? ये इससे भी ज्यादा महंगाई होगी, इनसे कुछ भी नहीं होगा। पहले इनको अपने किबले दुरुस्त करने चाहिए। ये तमाम गवर्नमेंट खाने वाली है, बेशक नवाज शरीफ है, इमरान खान, हम कुछ नहीं समझते। अब गरीबों को रिलीफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप एक कारोबार करते हैं, इसका क्या समझते हैं कि चीजें जो है महंगी हो रही हैं, पेट्रोल महंगों से क्या असरात पड़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जब पेट्रोल के रेट बढ़ने से हमारी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लाजमी बात है महंगाई आती है। और जो हमारा रिलेशन, जो दुकानदार का और ग्राहक का आपस में जो रिलेशन होता है वो ख़राब होता है। तो मेरी ये निगरान हुकूमत ने जो ये जाते जाते जो पेट्रोल पम्प गिराया है, ये जो गरीब आवाम है इसके लिए बहुत मसले मसाइल हो गए हैं। लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है, और दूसरे नंबर पे कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आना है। बाकी यह है कि अल्लाह करे नई गवर्नमेंट आ रही है वो हमारी आवाम के लिए कुछ बेहतर सोचे। बाकी जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें तो नहीं लग रहा कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बहरहाल ये जो पेट्रोल का रेट बढ़ा है इसकी वजह से महंगाई हुई है, और गाहक का और दुकानदार का आपस में तकरार होती है इस बात पे रेट बढ़ने की। दुकानदार भी मजबूर है कि उसको लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होती है उसमें पेट्रोल, लाजमी बात है पेट्रोल और फ्यूल का खर्चा होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महंगाई में
अच्छी खासी मतलब इजाफा हो जाता है। आप क्या समझते हैं जो मईशत है, मुल्क की मईशत किस तरह से जो है अपने पांव पे खड़ी हो सकती है? आए दिन जो है चीजों के रेट्स बढ़ रहे हैं, आप भी एक दुकानदार हैं, कारोबार करते हैं, क्या मतलब कि अपना पैगाम देंगे या मशवरा देंगे कि आने वाली हुकूमत ऐसी क्या पॉलिसियां बनाए कि जो महंगाई है वो कम और आम आदमी का जो है खास तौर पर बोझ हल्का हो? बात यह है कि इसके लिए हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो पाकिस्तानी मसनूआत है ना, इनके ऊपर तवज्जो दी जाए और ये मतलब एक्सपोर्ट की जाए, जिसकी वजह से हमें ज़र मुबादला मिले और हमारा मुल्क कुछ बेहतर हो। बाकी ये जो हमारे फजूल अखराजात हैं गवर्नमेंट के या हुक्मरानों के, जो 20-20 मशीर और 50-50 वज़रा रखे हुए हैं, इनका खर्चा कम करे और IMF का जो कर्जा है वो मतलब कम से कम लिया जाए और अपनी जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं जिसमें मतलब ज़राअत भी है और प्रोडक्शन भी है वो बढ़ाई जाए और इसका कुछ ना कुछ रिलीफ आवाम को मिल सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आवाम को रिलीफ मिल सकता है, मसनूआत जो है हमारी मुल्क की इस्तेमाल होंगी। एक और भी शहरी मौजूद हैं, बताइएगा क्या खरीदने आए थे? चीजें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल फिर से महंगा कर दिया, हुकूमत तो कहती है कि हम आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस सवाल? भाई घी भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा कर दिया ना रात को, और बड़ी परेशानी का सबब है इस टाइम जो है ना घर चलाना बड़ा औखा है। गैस के बिल भी जो है ना 15-20 हज़ार रुपये का आ रहे हैं और वो गरीब आदमी के पहुंच से दूर है, तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इसके कम से कम ये निके रेट रखी जाए। तो आपको लगता है अब आने वाली जो हुकूमतें हैं वो भी पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान है? नहीं, वो और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, वो उन्होंने रातों रात और बढ़ा रहे हैं वो, तो इसलिए आने वाला हुकूमत जो है ना कुछ नहीं कर सकती है। फिर गरीब आदमी कहाँ जाए? देखें एक तरफ चीजें और भी मजबूरियां हैं, एक आम आदमी का मसला तो रोटी पानी और ये चीजें हैं। अब जब पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है दुकानदार ने ट्रांसपोर्ट लेने के लिए भी जो है मंडियों में जाना है, तो आप समझते हैं कि जिसका जो असर है एक आम तबके पर पड़ेगा और बड़े बुरा असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा, इससे पेट्रोल से हर चीज़ महंगी ये लोग कर देते हैं, तो लिहाजा अल्लाह ही हाफिज़ है। जब देखो अब क्या बनता है। नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, क्या कहेंगे? कहना चाह रहा हूँ कि ये हर बात जो IMF की मानी जाती है, ये एक ही दफा ये मुल्क IMF को बेच ही दे, ताकि आवाम को ये पता चल जाए कि हम गुलाम हो चुके हैं, हम ये अपनी हुकूमत में कुछ भी नहीं ले सकते, हम अपने मुल्क में आप खुद मुजारे हैं, कमी है। जी बिल्कुल, शहरियों का जो है कहना है कि हुकूमत के इस जो रवैये से जो है काफी मायूस हैं। आप बताएं, आप वोट लेने तो आते हैं हुक्मरान कि हम पॉलिसियां बनाएंगे जाके आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, लेकिन जब इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर वो पॉलिसियां, वो दावे सब कहाँ जाते हैं? ये सब दावे इनके सिर्फ अपने लिए होते हैं, गाड़ियों में फिरना, अपने लिए सरकारी जगह लेना, गवर्नमेंट से फंड लेके दबाना, ये इसलिए जब ये इस मुल्क का ये इलेक्शन हुआ है, जो जीता है उसे हरा दिया है, जो हारा है उसे जिता दिया है, ये हालात है। अच्छा ये बताएं, पेट्रोल जो है अब आप क्या समझते हैं कि कितना कम होना चाहिए कि आम आदमी को फायदा हो? हमारे अंदाजे में पेट्रोल तकरीबन 200 रुपये लीटर, 250 रुपये लीटर हो जाए तो तब भी चलो। 200-300 रुपये होना चाहिए? हाँ 200-300 जी, कम से कम 200 से नीचे पेट्रोल का रेट होना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा आवाम को रिलीफ मिलेगा। 270-80 रुपये लीटर पेट्रोल है, असल में बड़ी गाड़ियों वालों को तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन जो रोजमर्रा जिनका सारा कारोबार और जिनका रोजगार सारा मोटरसाइकिलों पर है, उनके लिए बहुत परेशानी है। तो आपके पास जब ग्राहक आते हैं, जब आप चीजें महंगी करते हैं तो उस वक्त फिर क्या आप लोगों की ऐसा तकरार होती है, वो कहते हैं जी गुज़िश्ता दिनों में ये रेट था, अब ये रेट बढ़ गया है, इसकी वजह क्या है? तो बस उनको मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम लोग उनको मुतमईन करते रहते हैं, लेकिन नहीं होता, आवाम मुतमईन नहीं होती। भाई इस तरह महंगाई है, ऊपर से कारोबार नहीं है, और मतलब कि महंगाई का जो इतना बड़ा तूफान आया हुआ है, इसने बहुत परेशान किया, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हुई है। आप जी बताइएगा। ये गैस एक दफा ही मुल्क से खत्म कर दें, ताकि एलपीजी देना शुरू कर दिए। बड़े बड़े जो MP MNA ये LPG देना शुरू कर दें पाकिस्तानियों को, यही है ना इनका मकसद। जो गैस का 77% इन्होंने बढ़ा दिया है, कहां से ये करेंगे बताएं? इस मुल्क के अंदर सवाए बेरोजगारी, गरीब आदमी पिस रहा है, यहां तो गरीब को बिल्कुल मार दें, एका कर लें। ये जितने बड़े लीडर हैं कि गरीब आदमी मर जाए, अमीर बच जाए, बस। जी, गैस तो 24 घंटे ही नहीं होता। हमारी साइड में तो सुबह से शाम तक गैस है ही नहीं, सिलेंडर यूज हो रहा है, और जिसकी सैलरी हो ही 18-15 हज़ार, वो कैसे अपने घर को चलाए? आप समझते हैं कि गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं दे रही हुकूमतें? कोई फायदा नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। आटा इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी, घी इतना महंगा कि वो कैसे मैनेज करे। बीमारी भी है, घर में तो तकलीफ भी है, रिश्तेदारी भी है, दोस्त बाप। क्या समझते हैं कि आने वाली हुकूमतों से कोई लगता है कि उम्मीद? पता नहीं जी, क्या करेंगे आने वाली हुकूमत। अगर समझदार होंगे तो इन लोगों को कुछ न कुछ मैनेजमेंट लेके चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, हुकूमत के जो रात का फैसला था पेट्रोलियम मसनूआत का,
वो उस पर जो आवाम का काफी जो है बुरा रद्दमल आया है कि आवाम काफी मायूस हो चुकी है हुकूमत के इस रवैये से और इन फैसलों से कि जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, जो हुक्मरानों ने कीमतें बढ़ाई हैं, उनका मुतालबा है कि कीमतों को कम किया जाए ताकि आम आदमी जो है, गरीब तबका जो है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहा है, वो अपनी जिंदगी को आसानी से गुजार सके। जी नादिर मज़र, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया बहावलपुर से ताहिर जोया ने। जी ताहिर, बताइएगा बहावलपुर की आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात गए इजाफे से क्या रद्द-ए-अमल है उनका? बहावलपुर के शहरी भी आग बगोला है। यके बाद दीगरे गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। मैं इस वक्त शहर के तिजारती मरकज फरीद गेट पर मौजूद हूं और अहमदपुरी गेट पर मौजूद हूं और यहाँ पर शहरी बाहर निकले हैं, बाजार का रुख कर रहे हैं और बहस और तकरार हम अभी से देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद शहरियों में एक गम और गुस्सा पाया जाता है। इससे कबल हमारी ट्रांसपोर्टर से भी बात हुई जिन्होंने किराया स्टॉप टू स्टॉप 10 रुपए बढ़ा दिया था। वहां पर भी हमने देखा कि सवारियों के दरमियान उनका भी बहस और तकरार जो था वो जारी था और महंगाई की लहर बिलाशुबा ऐसे और बढ़ेगी और ऑलरेडी जो चीजें शहरियों की पहुंच से दूर थी वो मजीद दूर हो जाएंगी, जिसमें अगर हम सब्जियात की बात करें, फलों की बात करें, दीगर चीजें जो हैं आम रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया खुर्द-ओ-नोश की बात करें तो वो पहले ही शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रिएक्शन भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बहावलपुर में महंगाई का तूफान बरपा है, आए रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं। अब क्या समझते हैं कि हालिया इजाफा के बाद महंगाई के हालात कहां खड़े होंगे? भाईजान, अब जो हुकूमत आएगी, वजीर आजम आएगा, निगरान हुकूमत को देख लो, गरीबों क्या रिलीफ दिया इन्होंने। महंगाई करता गरीब को डुबा के चला जाता, हमने यही देखा 50-60 सालों में। क्या करेंगे गरीब के पास? ये गरीब तो मरे जा रहा है। बिजली हो गई, गैस हो गया और चीजें, हर चीज महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। मौत आने वाली हमें बस। किराए का मकान है, किराया पूरा नहीं हो रहा हमारा, कहाँ जाएं? हमारे हर चीज महंगी, हर चीज, पेट कैसे भरें हम तो मर जाएंगे ऐसे। जो हुकूमत आती है, अमीर आदमी अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब जमीन में दस्ता जा रहा है, मरे जा रहा है। खुदा का रहम करो अवाम के ऊपर। अवाम तो महंगाई की चक्की के पिस गई है। आला अफसरान से मेरी ये गुजारिश है, जो खाने पीने की चीजें हैं इनको भी सस्ता करो। ये बार बार दावा तो किया जाता है हुक्मरानों की तरफ से, निगरान हुकूमत की तरफ से भी रिलीफ देंगे, रिलीफ, तो रिलीफ की बजाय फिर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। ऐसे ये क्या आवाम के साथ धोखा है? ये भाईजान, ये पाकिस्तान है। जो भी आता है ना अपनी मनमानी करता है, वो किसी को नहीं देखता। वो कहता है कि मेरा हिसाब किताब सीधा हो, सीट मिल गई, सब कुछ मिल गया। गरीब आदमी किसी ने भी नहीं सोचा। कोई हुक्मरान ऐसा अल्लाह पाक भेजे जो गरीबों को रिलीफ दे, हमारी यही गुजारिश है। ठीक है, बिल्कुल जी, रिलीफ दे। हमारे साथ बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं। आप क्या कहते हैं, बुजुर्ग शहरियों को क्या महंगाई को कम करें, जो सामान आते हैं महंगाई को कम करें। अब महंगाई ये बिल है, ये वो बिजली के बिल है, सुई गैस के बिल है, ये सारा महंगाई को कम करेंगे साहब होगा। गरीब तो मरना जा रहा है। गरीब के ऊपर कोई रहम करें। आप गरीब के ऊपर रहम करें। आप थोड़ा सा इधर आए, आप हमें हमारा साथ दें। आप क्या कहते हैं, कितना बोझ पड़ेगा आम आदमी के ऊपर? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, कल गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, तो किस तरह से गुजारा होगा आम आदमी का? थोड़ा सा आगे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, हालात तुम्हारे सामने हैं, गुजर रहे हैं। हुकूमत, आप पूरी हुकूमत नहीं बढ़ी, फिर टोटे बटके हो रहे हैं। बहुत महंगाई है, कोई चीज खाए नहीं जाती, बहुत ज्यादा अतूत है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, कोई चीज एक चीज गिनने तो बई नहीं गिन सकते। ही हिसाब नाल हालात तुम्हारे सामने हैं, टोटे बटके हो रहे हैं। हुकूमत पूरी हुकूमत बनेगी नहीं, इनकी हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे। हालात जी ज्यादा खराब हो जाएंगे। बहावलपुर के शहरी जो हैं वो भी आग बगला है। महंगाई का तूफान पहले थमने का नाम नहीं ले रहा था, मजीद महंगाई बढ़ेगी। गैस की कीमतों में भी इजाफा किया गया और रात गए बहावलपुर में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, जिससे जो शहरी हैं उनका रिएक्शन जो है वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरी जो हैं उन्होंने हुकूमत से एक ही मुतालबा किया है कि ये जो इजाफा है गैस का और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, इसको फिलफौर वापस लिया जाए। बिजली के बिल जो हैं वो नहीं भरे जा रहे, गैस के बिल जो हैं वो नहीं भरे जा रहे। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के अखराजात और घरों में रोजमर्रा की अशिया जो हैं, जिनमें खासतौर पर आटा चीनी की बात करें, वो भी पूरी नहीं होती। तो इनका मुतालबा यही है कि रिलीफ जो है उसके नाम पर शहरियों के साथ मजाक बंद किया जाए। और भी शहरी मौजूद हैं, नौजवान शहरी हैं। क्या कहते हैं, महंगाई का एक और तूफान आएगा?
سر مہنگائی کا طوفان تو آنا ہے نا، جو بھی ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں وہ سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں. میری بھی پیسے نہیں ہیں، اتنا انہوں نے ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے، تو ہم کس کو بولیں کہ کس کا قصور ہے؟ قصور تو ان کا ہے. کیا مطالبہ ہوگا حکومت سے؟ نگران حکومت ہے وہ جانے والی ہے، نئی حکومت آنے والی ہے، تو نئی حکومت سے کیا امیدیں ہیں؟ سر نگران جو حکومت ہے نا، یہ ان کا جو کوئی ریلیف انہوں نے دیا ہی نہیں ہے، اور آگے تک ہمیں ان سے کوئی امید ہے ہی نہیں. لیکن ساتھ آگے بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگلی حکومت بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ ریلیف نہیں دے گی. پچھلی حکومتوں نے بھی وعدے کیے وہ بھی ادھورے رہ گئے، موجودہ نگران حکومت نے بھی وعدے کیے وہ بھی ادھورے رہ گئے، اور اب جو نئی حکومت آئے گی وہ بھی وعدے تو کر رہی ہے لیکن پریکٹیکلی وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گی. تو مطالبہ شہریوں کا صرف یہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی جائے، گیس کے جو نرخ بڑھے ہیں ان کو کم کیا جائے اور سبسڈیز دی جائیں تاکہ عام شہری جو ہے ان کی زندگی بہتر ہو سکے اور وہ بھی اپنا حصہ جو ہے وہ معاشی ترقی میں ڈال سکیں. اور بھی شہری موجود ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کتنا بڑا مہنگائی کا طوفان آئے گا؟ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ تو نااہل ہے، یہ تو زبردستی. اگلی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو نئی حکومت آئے وہ ہمیں ریلیف دے. نگرانوں سے بھی نہیں ملا ریلیف تو اگلی حکومت سے امیدیں لگا لی ہیں، لیکن فی الحال بہاولپور کے جو شہری ہیں وہ آگ بگولا ہیں. مہنگائی کی لہر جو ہے وہ مزید بڑھے گی اور مطالبات صرف یہی ہیں ریلیف دیا جائے، چاہے نگران حکومت ہو یا وہ چاہے جو منتخب حکومت آنے والی ہے وہ ہو جائے گی. جی طاہر جویا بہت شکریہ، آپ ہمیں بہاولپور سے اپڈیٹ کرے تھے. نادر مظہر نے ہمیں ملتان سے جوائن کیا تھا. تفصیلات کے لیے بہت شکریہ. آپ ہمیں پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے اپڈیٹ کرے تھے. قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس پر شہری جو ہے وہ آگ بگولا دکھائی دیے ہیں اور شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اور تمام تر مہنگائی کی قیمتوں میں کنٹرول کیا جائے اور شہریوں کو ریلیف دیا جائے. آپ کو اپڈیٹ کریں، نگراں حکومت کا جاتے جاتے ایک اور جھٹکا. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر مزید بوجھ ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے عوام آگ بگولا ہو گئی ہے. اس سے قبل آپ کو بتائیں گے کہ مہنگائی کا طوفان برپا ہو چکا ہے، عوام کو پریشان کر رہا ہے. گیس ٹیرف میں 67% ہوشربا اضافہ ہوا ہے، اس پر شہری سیخ پا ہو چکے ہیں. شہریوں کا مختلف رد عمل آ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی بل ادا کرنے میں گزر جائے گی اور کوئی حکومت سے اپیل کر رہا ہے. اس پر مزید تفصیلات جانیں گے شکیل سلطان سے اور جانیں گے کہ شہریوں کا مزید کیا کہنا تھا. جی بالکل مہنگائی کو بھی چوتھا گیئر لگ چکا ہے کیونکہ آئے روز بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. کل بھی نگران حکومت کی جانب سے سوئی گیس کی قیمتوں پر 67% کا اضافہ کیا گیا ہے. گھریلو صارفین بھی پریشان ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل صارفین ہیں انہوں نے بھی سر پکڑ لی ہیں. ملتان کی عوام بھی اس پر کافی پریشان نظر آتی ہے. میں اس وقت موجود ہوں، شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا کیا کہنا چاہیں گے، سوئی گیس اب پہنچ میں ہے یا نہیں؟ بڑی مہنگی کر دی ہے بھائی جان، گیس کم کرے. گورنمنٹ ہمارے لیے مطالبہ ہے، نئی حکومت آئے گی اس نے وہی مہنگی کر دینی ہے. ہمارا کرائے کے مکان کہاں سے لا کے بل بھرے، تو ہماری ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ گیس کے بل کم کریں. بہت زیادہ بل آ رہا ہے جی. بلوں کو تو رات کو سوتے سویرے بل چینج ہو، مہنگائی کر سونے کی دیر ہے، رات آئے ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے، مگر کیا کرے. عبوری حکومت آئی اس نے اس سے ظالم آئی ہے، پہلی حکومت تھی وہ ظالم، جو کام ہے عمران کے اوپر ڈال دیے. 200 سے 250 روپے تک کا آتا تھا تو کچھ سکون تھا، لیکن اب 1000-1500 روپے کا یہ بل دے رہے ہیں. شکیل سلطان بہت شکریہ آپ کی اپڈیٹس کے لیے.